पुलिस ने पटाखों पर बैन लगाया है और इसी मुद्दे पर मेट्रो मुंबई से बात करते हुए सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि मुंबई पुलिस ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। किसी भी काम के लिए पुलिस की अनुमति, प्रशासन की अनुमति लेनी ही पड़ती है और इसके लिए भी अगर पटाखे बेचने हैं तो लाइसेंस की जरूरत है और मुंबई पुलिस की अनुमति बेहद जरूरी है। पटाखे बेच सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और मुंबई पुलिस की तरफ से ये एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले छठ त्योहार को लेकर कहा कि जिस तरीके से इस बार सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए गए, उसी तरह छठ का त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। नहीं, देखिए, मुंबई पुलिस ने फटाखों पर बैन लगाया तो फटाकड़ा बेचने के लिए लाइसेंस दी जाती है। फटाकड़ा कहाँ भेजने का, इसका एक पद्धति बनी हुई है। अब कोई भी कहाँ भी फटाखा का दुकान लगा देगा और कल कुछ ज़्यादा कम हो गया तो उसके पे सरकार और पुलिस का काम है उसके बारे में ख्याल करने का, क्योंकि लोगों का जान माल की बात है ना। पूरी बैन नहीं लगाई गई है, परमिशन लेकर लगाने के लिए कहा गया है और परमिशन कहाँ देने का, कहाँ नहीं देने का, ये पुलिस तय करती है। समझो झोपड़पट्टी के बीच में कोई छोटे रास्ते पर बैठ के फटाकड़ा बेचेगा और वहाँ पर कुछ अनबन हो गया, फटाकड़ा अभी देखते हैं ना, जलता है तो कहाँ से कहाँ रॉकेट चला जाता है। तो सरकार का काम होता है कि रिस्ट्रिक्शन रखना, उसका ख्याल करना। एकदम कोई कुछ भी करेगा तो नहीं चलेगा ना, कोई भी करेगा तो नहीं चलेगा। नहीं, बेचने के लिए कोई भी चीज़ को बेचने के लिए अनुमति तो लेनी ही पड़ती है। आप ऑथोराइज दुकान भी बनाओ तो ऑथोराइज दुकान में भी आपको कुछ अगर बेचना है तो महापालिका के पास से आपको गुमास्ता लाइसेंस सबसे पहले लेना पड़ता है। उसके बाद में जो चीज़ आप बेचते हो उससे संबंधित जो लाइसेंस लेनी पड़ती है वो तो लेनी पड़ती है ना। अब मैं एमपी बना हूँ तो मुझे पब्लिक का काम करना पड़ता है, फिर चुनाव लड़ना पड़ता है, कोई पार्टी की तो भी मुझे टिकट मिलती है ना, नियमावली बनी है ना। ये अच्छी बात है, रोजी रोटी 2 पैसा मिलता है तो उन्होंने काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कुछ भी सिस्टम बनाए तो क्या होगा कि एक ही साथ में 10-20 लोग समझो लाइन में फटाकड़ा बेचना शुरू कर देंगे, फिर आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। इसलिए पुलिस का काम है इस चीज़ को कंट्रोल करना, पुलिस कंट्रोल करती है। अति अगर कहीं होता है तो आप मुझे आकर बताइए, मैं उसको मदद करूंगा। देखिए, बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर उसमें राजनीति आ जाएगी। जनता त्रस्त है, महंगाई ज़्यादा है और फिर फटाकड़ा तो कौन फोड़ते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे है वो फोड़ते हैं। सामान्य लोगों ने, मैं भी गरीबी से आया हूँ तो मेरे पास फटाकड़े नहीं होते तो मैं नहीं फोड़ता, लेकिन जो फटाकड़े फोड़ते थे वो देखकर मैं आनंद लेता था। तो मैं तो जनता को यही कहूँगा, गरीब लोगों को, भाई फटाकड़ा जो फोड़ते हैं उसका आनंद लो देखकर। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत गरीबी से आया हूँ। तो मैं तो बचपन में पैसे नहीं होते तो जो फटाकड़े फोड़ते उसमें कुछ फूटते नहीं थे तो वो जमा करके हम लोग फोड़ते थे। ये सब इसमें से सब मैं पसार हुआ हूँ। इसलिए सरकार जो कुछ भी करती है सब गलत करते हैं, ऐसा किसी ने मानने की कोई आवश्यकता नहीं, और मीडिया ने भी नहीं माननी चाहिए। उल्टा मैं तो कहूँगा कि मीडिया ने थोड़ा पब्लिक को जागरूक भी करना चाहिए कि छोटे झोपड़पट्टी में, छोटे गली में फटाकड़े मत बेचो, बड़े मैदान में जाकर बेचो, है ना। ये सब होना चाहिए। छठ पूजा होगी इस बार, धूमधाम से छठ पूजा होगा। गवर्नमेंट हर तरह की मदद करेगी और मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा गणपति भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया, नवरात्र उत्सव भी बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया, गोविंदा अच्छी तरह से मनाया गया, छठ पूजा भी अच्छी तरह से मनाया जाएगा। लेकिन जो डिंग डांग वाला जो होता था एक ज़माने में, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो करते थे, ये सांस्कृतिक हमारा त्यौहार है। इसलिए सांस्कृतिक त्यौहार का गरिमा भी हमने सब लोगों ने मिलकर बरकरार रखना चाहिए और स्वयं मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। हमारे कल्चरल प्रोग्राम में लड़कियों को नचाना, ये सब करना, फिर लड़कों ने उधर दारू पी के सीटी बीटी बजाना, ये सब हम लोगों ने कहीं रोकना है। मोदी जी ने भारत देश की छवि पूरे दुनिया तक पहुँचाई है और भारत देश की छवि आज बहुत अच्छी होती जा रही है। विदेशी लोग हमारे भारत देश का गुणगान गा रहे हैं और ऐसे समय पर हम लोगों ने क्या करना और क्या नहीं करना, इसका भी एक मापदंड बनाने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। तो क्या ये सुर्खियों में हमेशा बना रहता है? उत्तर भारतीय ही बिहारियों की तरफ पर ही भूचाल आती है? बिल्कुल नहीं आती भूचाल। उल्टा जो नॉन उत्तर भारतीय है वो सारे लोग मदद करते हैं इस त्यौहार को। सरकार ने भी इसका इस बार कहा है। पहले कितने जगह पे छठ पूजा होता था और आज कितने जगह पर हो रहा है, यानी सरकार ने जगह जगह पे व्यवस्था की है ना, और आने वाले दिनों में व्यवस्था करेंगे। मैं उत्तर भारतीय के बड़े बड़े नेताओं से कहूँगा कि छठ पूजा के 2 दिन के पहले मार्केट में मत निकलिए। अगले साल का छठ पूजा और किस तरह से अच्छी तरह से होना चाहिए, उसमें सरकार ने क्या व्यवस्था करना चाहिए, पॉलिटिशियन लोगों ने क्या मदद करनी चाहिए, वो अगर लिखित मुझे ला कर देंगे तो मैं अगले साल के लिए अभी से काम करूँगा।